प्रेजेंट होता है, ठीक है, या तो एब्सेंट होगा या तो अगर प्रेजेंट होगा तो काफी स्मॉल साइज में होगा। वैक्यूल जो है वो स्टोरेज करता है सब्सटेंसेस का। सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जिसके में सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम में टू सेंट्रियोल्स होता है जो हेल्प करता है इन सेल डिविजन। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, न्यूमरस नंबर ऑफ लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में न्यूमरस नंबर ऑफ यानी बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट को एंड डैमेज ऑर्गेनल्स को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम्स किस तरीके से काम करता है, वेस्ट ट्रीटमेंट की तरह वेस्ट मैनेजमेंट करता है। जितने भी सेल्स का वेस्ट होता है उनको डाइजेस्ट करता है एंड डैमेज ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है टू टाइप्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, whereas स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट या लिपिड सिंथेसिस कराता है। गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होती है जिसका फंक्शन है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन करना। एनिमल सेल्स में जो फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट सेल में फूड स्टोर हो रहा था स्टार्च के फॉर्म में, whereas एनिमल सेल में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल सेल की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू दी प्लांट सेल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। वैक्यूल जो है वो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है या तो एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है विद टू सेंट्रियोल्स। राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। फंक्शन क्या है, मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे फंक्शन है एनिमल सेल के। एनिमल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एनिमल सेल जो होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नाउ लेट्स सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फीचर क्या है कि सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है whereas एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। शेप की बात करें तो जो प्लांट सेल है ये फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर शेप की होती है, whereas एनिमल सेल्स का शेप इरेगुलर होता है या फिर राउंड होता है। तो प्लांट सेल जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर या बॉक्स लाइक होती हैं, उनका शेप फिक्स्ड होता है। एनिमल सेल्स थोड़ी सी इरेगुलर शेप की होती हैं या फिर राउंड शेप की होती हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में एक होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, whereas एनिमल सेल में स्मॉल और टेम्पररी वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस पोजीशन टुवर्ड्स द साइड इन द प्लांट सेल्स। न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है प्लांट सेल्स में टुवर्ड द साइड होती है, इस तरीके से साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।